मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजहर है और पिछले 7 साल यानी 7 ईयर्स से मैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में हूँ। यानी आप सोशल वर्कर कह सकते हैं। एंड मेजरली जो मेरा वर्क प्रोफाइल रहा है वो ट्रेनिंग रहा है। जो अलग अलग ऑडियंस के साथ, चाहे वो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हों, इवन यूथ जो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए अपने कोर्सेज करते हैं, यूथ, विमेन एंड ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे सेशन करते आ रहे हैं। प्रेजेंटली करंटली आई एम वर्किंग विद मोदी केयर फाउंडेशन। मैं मोदी केयर फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ और वहाँ एज ए प्रोग्राम ऑफिसर मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड मेरा मेजरली जॉब ये है कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग कंपनीज में जाते हैं और हम लोग वहाँ ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं अलग लाइफ स्किल्स के ऊपर, जेंडर के ऊपर, HIV, सब्सटेंस अब्यूज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग सेशन करते हैं। सो आपके साथ आज इंटरेक्शन का मौका मिला है और इसमें हम लोग लाइफ स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। लाइफ स्किल्स या इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स, यानी लाइफ स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसके बारे में बात करेंगे। एंड मेजरली 3 चीजें हैं जो आप आगे जब हम स्लाइड कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। सो सो इस सेशन में हम आगे क्या करने वाले हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं कि इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स जानेंगे, यानी लाइफ स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसको हम रिलेट कर पाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी क्रिटिकल थिंकिंग को हम कहते हैं समालोचनात्मक सोच। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, बट यस, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानेंगे, कैसे हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, राइट। दूसरा, डिसीजन मेकिंग, यानी जो हम फैसले लेते हैं, जो हम निर्णय लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे, कैसे हम बेहतर तरीके से अच्छे फैसले ले पाएं जिससे हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज आए। और तीसरा, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या का समाधान, यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, डे टू डे चैलेंजेस होते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, वो हमारे फाइनेंशियल रिलेटेड हो, हमारे एकेडमिक रिलेटेड हो, या हमारे रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, और इंसान है तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इफेक्टिव वे से, उसके लिए हमारे पास एक टूल है, उसको हम देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लाइफ स्किल्स। आई नो लाइफ स्किल्स जो है, आप लोगों ने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्किल्स के बारे में जाना होगा एंड आपको पता भी होगा। तो बहुत सिंपल टर्म्स में जाने की लाइफ स्किल्स होता क्या है। तो लाइफ स्किल्स क्या है? लाइफ स्किल्स यानी एक साइको सोशल कॉम्पिटेंसी होती है इंसान के अंदर। साइकोलॉजिकल यानी दिमागी और सामाजिक तौर पे सोचने की एक कॉम्पिटेंसी होती है, जिससे उस इंडिविजुअल के जो भी एवरीडे चैलेंजेस होते हैं, जो भी दिन में जो भी चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, उसको डील किया जाए, उसमें लाइफ स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइफ मतलब जिंदगी, स्किल्स मतलब क्षमता, यानी कुशलताएं, हमको हिंदी में कुशलताएं कहा जाता है। तो लाइफ के प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जिस स्किल की जरूरत होती है, जिस टैलेंट की जरूरत होती है, जिस क्षमता की जरूरत होती है, उसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स, वट एवर वी डू, जो भी हम चीजें करते हैं, चाहे वो हमारी स्टडीज हैं, चाहे वो हमारा जॉब है, चाहे वो हमारा घर का काम है, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, तो जो भी स्किल्स है वो लाइफ स्किल्स है, क्योंकि हम उस वो लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। एंड जब आप इसका मूल जो भी मैं अगर जिस निकालूं या बहुत सिंपल टर्म्स में जानूं, तो हमारा 3 चीजों का रूल है। फर्स्ट, लर्न। कोई भी चीज आप एक दिन में नहीं सीखते, यू हैव टू लर्न। सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा,
सीखने के बाद एक दिन में इंसान परफेक्ट नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, लर्न के बाद पहले सीखना है। आई एम हियर टू ट्रेन यू, मैं हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैं यहाँ आपको कुछ लेक्चर नहीं देने वाला, मैं आपको यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं बताने वाला जो आपने नहीं सुनी हो। आपने सब कुछ सुना होगा, वो सारी चीजें आपके अंदर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कोई आपको लेक्चर मोड नहीं देने वाला, या मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आप परफेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक जड़ी बूटी बनाई और आपको दे दी और आप एकदम से इम्प्रूव हो गए, नहीं। सो यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड देन एक स्टेज होता है परफेक्शन, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं। यानी जो भी आप स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, बार 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 बार, आप अपने अंदर ही आपको चेंज नजर आएगा। यानी आपको पता लगेगा कि आप जो हैं वो और बेहतर होते जा रहे हैं। लर्न, प्रैक्टिस, परफेक्शन, सो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। किसी भी चीज को लेंगे आप, कहीं भी ये अप्लाई करिए। तो जब आप चीज को सीखते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप, और जैसे आप जूम सेशन की ही बात कर लीजिए, आप ये बताइए लॉकडाउन से पहले क्या ये पॉसिबल था? नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल होगा। लेकिन जब आपने लाइव सेशंस अटेंड करना स्टार्ट किए तो आपको पता लगा कि ये चीजें भी हो सकती हैं। सो दिस इज न्यू नॉर्मल, कि हम जो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उससे हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सके। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, टेक्निकल चीजों का यूज किया, तो इन स्किल्स को भी सीखा, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो। ठीक है, तो लाइफ स्किल्स इज सिंपल, जो चीज आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है, जो चैलेंजेस में डील करने में मदद करती है, वो लाइफ स्किल्स है। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग। सो व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? सो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानते हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड एज कॉग्निटिव प्रोसेस एम टू एनालाइजिंग। कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जब आप साइकोलॉजिकली या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज यानी उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, या सो दैट्स एनालाइजिंग। एंड एनालाइजिंग, दूसरा है इंटरप्रेटिंग, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उससे आपकी कितनी समझ बनी, आपने उसको कितना इंटरप्रेट किया, वो। एंड इवैल्यूएट, इवैल्यूएट होता है जैसे असेसमेंट होता है, किसी चीज के बारे में आप सोचते हैं कि कितना ये 1 to 10 के ग्रेड में कितने लेवल पे आता है, सो दैट्स इवैल्यूएटिंग। सो किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, या किसी मूवी, आपने क्रिटिकल आपने क्रिटिक्स सुना होगा एक वर्ड, कि क्रिटिक्स जो हैं वो किसी मूवी का रिव्यू बताते हैं। तो दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कितना बेहतर सोच सकते हैं, उसके पॉजिटिव के बारे में, उसके नेगेटिव के बारे में। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ और इवैल्यूएटिंग द सिचुएशन, इंफॉर्मेशन, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। यानी गंभीरता से सोचना। हिंदी में क्रिटिकल थिंकिंग को हम समालोचनात्मक सोच कहते हैं। सो अब जानते हैं कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, फॉस्टर किया जा सकता है, यानी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है, पहला टर्म जो है वो गैदरिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में अपनी राय रखने के लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ स्किल्स, मैं लाइफ स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो क्या मैं उसको क्रिटिकली एनालाइज कर पाऊंगा, के बारे में क्रिटिकली सोच पाऊंगा? नहीं, नहीं सोच पाऊंगा। तो आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है उस सिचुएशन के बारे में, उस जो आप करने वाले हैं उसके बारे में, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, ओपन टू चेंज, यानी आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए चेंज के लिए। तो चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं कि कांस्टेंट मतलब स्थिर। आपने अपने आप को, अगर आप इमेजिन करिए 4-5 साल पहले और अभी आप अपने आप को इमेजिन करिए, तो बहुत चेंज आपको नजर आएगा। तो चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। आपने स्किल सीखा, या आपने जब कोर्स ज्वाइन किया था अपना, जो भी पॉलिटेक्निक का कोर्स ज्वाइन किया था आपने, या
आपने आईटीआई का कोर्स ज्वाइन किया था, जो भी कोर्स ज्वाइन किया था, तो डेफिनेटली जब आपने उसको सीखना शुरू किया होगा तो आपके अंदर चेंज आया होगा। सो यू हैव टू चेंज, आपको चेंज के लिए ओपन रहना पड़ेगा, रिजिड नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तीसरा, होल्ड डिस्कशंस, यानी कोई भी टॉपिक, कोई भी इंफॉर्मेशन जिस पे आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी सोच जो है इसमें डेवलप करनी है या चीजें, तो आपको उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और डिस्कशन किसके साथ करना है? जो उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, उसके बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन रखता है। एक ऐसे इंसान के साथ अगर आप डिस्कशन करेंगे जिसको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है या उस सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं है, तो शायद आप बहुत अच्छे से उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो डिस्कशन करना, बात करना बहुत जरूरी है। चौथा, डू सेल्फ असेसमेंट, द बेस्ट थिंग। मतलब फॉर मी, अगर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, खुद से बेहतर जज कोई नहीं है, खुद से बेहतर कोई भी इंसान नहीं है जो तो इसलिए असेसमेंट यानी अपने आप का एग्जाम लेना बहुत जरूरी है, अपने आप को असेस करना बहुत जरूरी है कि मैं क्या सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो मेरी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा। दिस। एंड लास्ट, एनकरेज फीडबैक। जब भी आप कोई डिस्कशन करते हैं, जब भी आप कोई चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। अपने जिसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में उससे फीडबैक ले लीजिए। आप अपनी बिहेवियर के बारे में या जो भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में जब आप शेयर कर रहे हैं, तो दूसरों से कहिए कि आपको फीडबैक दें। एंड फीडबैक ये नहीं कि अच्छा अच्छा बोलें, ठीक है, अच्छा अच्छे से कभी इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो उनको बोलिए आप कितने भी क्रिटिकल हो सकते हैं, आप बिल्कुल क्रिटिकल होइए और मुझे बताइए कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और हमारे एज ए ह्यूमन हमारे अंदर एक 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 कॉमन हमारे अंदर एक है कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। डिफेंसिव यानी हम लोग कोई सिचुएशन को ढूंढने लगते हैं, कोई इंसान को ढूंढने लगते हैं, कोई कोई चीज को ढूंढने लगते हैं, कोई बहाना ढूंढने लगते हैं जिसपे हम ब्लेम डाल सकें कि जहाँ पे हम ये मेरी गलती नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन, इसी से लेते प्रेजेंटेशन जो है उसमें मिस्टेक हो गई, यानी एक माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एंड देन मैंने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो सॉफ्टवेयर ने है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। तो क्या ये सही जवाब है? नहीं, ये सही जवाब नहीं। आई हैव टू चेक। अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे चेक करने की जरूरत है कि भाई कहीं गलती है या नहीं है, ठीक। तो दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग फॉर यू। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले लेना। यहाँ पे आपको डिसीजन बहुत सिंपल, कोई भी निर्णय जब हम अपनी लाइफ का लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ किससे बनती है? छोटे 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 जो फैसले हम लेते हैं, ठीक है। जैसे आर लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ चॉइसेस वी मेक एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। यानी जो भी अलग अलग जब हम स्कूल में थे तो हमने क्या डिसीजन लिए, जब हम कॉलेज में आए तो हमने क्या डिसीजन लिए, या जब हम जॉब में जाएंगे तो हम क्या डिसीजन लेंगे, या रिलेशनशिप को लेकर हमने क्या डिसीजन लिए, अपनी फैमिली को लेकर हमने क्या डिसीजन लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी लाइफ को कंपाइल करती है, यानी हमारी लाइफ को बनाती है। तो जो भी चीजें हैं वो हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छा डिसीजन आपकी लाइफ को एक अच्छी स्टेज पे भी ले के जा सकता है, और एक बुरा डिसीजन जो है वो आपकी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है, राइट। तो everybody at different points of time in life takes decision on various facets of life which in turn shape their life further। यानी अगर जो मैंने आप कि जो हमारे फ्यूचर में लाइफ आने वाली है वो हमारे प्रेजेंट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और बहुत आसान से समझे तो एक सिंपल डिसीजन अबाउट व्हाट टू ईट एवरी डे, जो भी हम अभी एक छोटा सा डिसीजन है कि हम लोग रोज क्या खाएं, वो हमारी हेल्थ, हमारा जो सोच सामाजिक कैसे लोग हमें देखते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि हम लोग अभी क्या खाते हैं, वो हमारी फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड और बहुत आसानी से समझें तो एक
सपोज आपने एक डिसीजन लिया, आपने क्या कोर्स चूज करना है या क्या जॉब ज्वाइन करनी है, आपने डिसीजन लिया और उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, राइट, और आपको मजा आने लगा, ठीक है, एंड देन आपने उसको एंजॉय किया, राइट, तो वो एक इफेक्टिव डिसीजन है, यानी उसका आपकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रिवर्स जाएं, यानी वाइस वर्सा, अगर हम उल्टा सोचें उसके बारे में कि कुछ ऐसे डिसीजन है हमारी लाइफ में, तो शायद अगर आपको मौका मिले अपनी लाइफ में पीछे जाने के लिए और आप चाहें कि नहीं वो डिसीजन जो है वो मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो शायद आप उसको चेंज करना चाहेंगे। ऐसे सबकी लाइफ के साथ हुआ होगा, जितने यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी लाइफ है, मैम की लाइफ है, आपकी लाइफ है, आप सभी पार्टिसिपेंट्स की लाइफ है, स्टूडेंट्स की लाइफ है, तो वो सब कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन होंगे, या कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, या आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं आप उनको चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने डिसीजन मेकिंग की बात कर ली, अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने डिसीजन को बेहतर कर सकते हैं, यानी जो भी हम फैसले लेते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिससे हम डिसीजन जो हम लेते हैं लाइफ में उसको अच्छे तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है एंड डिफाइन करना है कि आपको क्या फैसला लेना है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर एम्प्लॉयज हैं, है ना, आप सभी कोर्स कर रहे हैं, किसी ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कोई कोर्स कर रहा है, एंड आप फ्यूचर में एक जॉब करेंगे, फ्यूचर एम्प्लॉय हैं आप लोग, या कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ का एक डिसीजन होगा। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, पहले उसके बारे में सोचना है कि जो आप फैसला करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, और अपने दिमाग में क्लियरली कोई डाउट ना रखें, ठीक है। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने ट्रेनर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली से डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो हमें लगता है कि हम उनसे बात नहीं कर सकते। देखिए, एक और बहुत जरूरी चीज है कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है, राइट, तो आप डिसीजन आपको क्या करना है, अपने बड़ों से, अपने कलीग से, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान जो है वो बहुत अच्छे से मेरी हेल्प कर सकता है, तो आप घबराइए मत, आप चाहे उनसे बात कर सकते हैं। तो पहले उसको ऑब्जेक्टिव को समझिए, आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है। सो उसके बाद क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए आपको कोई जॉब करनी है, सो आपको क्या करना होगा उसके लिए, आपने शायद पहले भी अटेंड किया होगा, आप इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, आप सीवी कैसे बनाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने अटेंड की होगी, तो आपको आइडिया होगा। मैं उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है किसके बारे में, जहाँ आप जॉब करने वाले हैं, अपनी फील्ड के बारे में, जिस कंपनी में आप जाने वाले हैं उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री, वो क्या चीज करते हैं, इसके बारे में आपको एनालाइज करना है। फिर उसके क्या करना है, तीसरा स्टेप है उसको इवेलुएट करना, उसको अच्छे से समझना कि भाई मैं जो ये करने जा रही हूँ, ये जॉब करने जा रही हूँ, तो उससे मेरी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या मैं जो मेरा पैशन है क्या मैं वो कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या जो भी मैं करियर बनाना चाहती हूँ वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। एंड उसमें क्या है, आपको एक चूजिंग द राइट ऑल्टरनेटिव, आपको जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से राइट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, यानी जो सही ऑल्टरनेटिव है आपके लिए बेहतर है वो चूज करना है। और लास्ट बहुत जरूरी ये है कि जैसे हम कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले रिवाइज करते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, या 1 डेढ़ घंटा या 2 3 घंटे हमने रखे होते हैं एग्जाम से पहले, हम रिवाइज करते हैं, तो वैसे ही आपको डिसीजन को रिव्यू करना है कि जो मैं फैसला लेने जा रही हूँ क्या वो सही है या नहीं है, बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज जो है वो मेरे को इम्पैक्ट करेगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, तो आप दूसरा डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जो आपको आप फॉलो कर सकते हैं, और इस फॉलो करने से डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर हो पाएगी। चलिए, नेक्स्ट, क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एम एट द लार्जर पिक्चर, आप
ये मत सोचिए कि मैंने ये डिसीजन ले लिया तो इसका फौरन क्या इम्पैक्ट होगा। एक लार्जर पिक्चर बनाइए कि मुझे क्या करना है। जितने पहले अपनी लाइफ के डिसीजन ले लेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मुझे एक चीज की तरफ बढ़ना है या मुझे ये चीज अचीव करनी है, और मैंने वो एम तो कर लिया, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम जो है वो मल्टीपल अनवांटेड चीजों में लगा रहा हूँ। राइट? जो चीज फ्री मिल रही है मैं ये भी कर लूं, 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 एंड जो आप आप जो डेस्टिनेशन आपकी, जो आपने एम चूज किया है, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक लार्जर पिक्चर बनाइए और उसको छोटे छोटे, दूसरा पॉइंट, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करिए कि मैंने आज ये अचीव कर लिया, या 2 महीने बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ, या 3 महीने या 1 साल के बाद ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये मुझे अचीव करना ही करना है, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा बहुत जरूरी चीज, हम लोग बहुत इमोशनल हैं। जो एशियंस हैं ना, इंडियंस हैं, ये लोग जो हैं, हम लोग बहुत इमोशनल हैं। हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत मैटर करती है, हमारे लिए हमारे दोस्त बहुत मैटर करते हैं, वो दोस्त वाला पॉइंट भी आगे आएगा। बट यस, कि आपके इमोशंस आपके डिसीजन को इम्पैक्ट ना करें, ठीक है। जो आपके लिए बेहतर है वो ज्यादा जरूरी है। इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आगे भी आपके लिए काम आ सकते हैं, या आगे भी इमोशनल सपोर्ट। बट यस, अगर यहाँ आपका डिसीजन गलत हो गया तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। डू नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक बैगेज लेके चलते हैं। बैगेज होता है कि आपने देखा होगा कि जब इंसान अपने साथ कुछ गलत हुआ हो, सो डू नॉट इन्फ्लुएंस बाय पास्ट एक्सपीरियंस, यानी हम लोग एक बैगेज, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसी ने आपको एक जोक सुनाया, राइट, उस पे आपको बहुत हंसी आई। वही जोक उस इंसान ने दोबारा सुनाया, आपको थोड़ी सी हंसी आई। फिर तीसरी बार सुनाया तो शायद बहुत हंसी आएगी भी नहीं। चौथी बार सुनाया और बोर होते जाओगे। तो एक जोक पे आप बार बार हंस नहीं सकते, राइट। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप डेफिनेटली उसके बाद 100 बार रोओगे उस बात को लेकर। जब भी चीज वो याद आएगी आप रोने लग जाओगे, राइट, या आप परेशान हो जाओगे, या आपकी प्रॉब्लम होगी। तो जब हम एक फन की बात पे दोबारा दोबारा नहीं हंस सकते, तो हम एक जो हमारा पास्ट रहा है, यानी जो हमारे साथ बीत चुका है, उसको लेकर बार बार हम दिमाग में उस चीज को क्यों लाते हैं। तो कभी भी आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उससे आप सीख ले सकते हैं, है ना। उससे आप हेल्प ले सकते हैं, किसकी जो चीज गलत हुई है उसको मैंने ऐसे नहीं ऐसे करना है, बट ये उसको इन्फ्लुएंस ना होने दें, उसको उसका प्रभाव ना पड़ने दें अपने ऊपर, ठीक है। तीसरा, ओके, नेक्स्ट है अवॉइड पीयर प्रेशर। पीयर होता है जो हमारे साथ के होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनका हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हो, जो आपकी एज के होते हैं। सो पीयर प्रेशर यानी मेरा दोस्त जो करेगा मैं भी वही करूंगा, और ये अक्सर 80% के साथ होता है, और ये मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको साइंस बहुत पसंद थी। अ, मैंने उसके चक्कर में साइंस ली, और वो तो बहुत अच्छे ना मार्क्स ले गया, लेकिन मैं जो हूँ वो साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया, राइट। तो डेफिनेटली आपका पीयर जो है वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा, आपके आपके ब्रदर सिस्टर से भी ज्यादा। तो आपके दोस्त का आपकी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। तो आपको इसमें भी अपने आप को इवेलुएट करना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो कितना जरूरी है आपके लिए। वो आपका पीयर एक चीज में बेहतर हो सकता है, आप दूसरे चीज में बेहतर हो सकते हैं। तो आपको अपने आप को एनालाइज करना है। वो अपनी लाइफ बना लेगा या बना लेगी, लेकिन यहाँ आपके डिसीजन मैटर करता है, ठीक है। इवेलुएट द डिसीजन, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि डिसीजन को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपने डिसीजन को असेस करें, ठीक है, उसके बारे में। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ठीक होता है आशावादी, यानी पॉजिटिव थिंकर जिसको हम कहते हैं। सो एक पॉजिटिव चीज सोचना, बहुत हमेशा हम लोग नेगेटिव, ये होगा तो ये हो जाएगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कि किसी ने ये इमेजिन किया था कि
लॉकडाउन से पहले यानी बहुत सारे लोग जो है अपना करियर जो है, ये आज फाइनल ईयर होता, बहुत सारे लोगों का ये ईयर जो है वो फाइनल ईयर होता, एग्जाम ही नहीं हुए, 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम ही नहीं हुए, और एग्जाम हुए भी लास्ट में बिना एग्जाम के उनका रिजल्ट भी आया, किसी का अच्छा आया, किसी का नेगेटिव आया, और किसी ने ये सोच रखा था कि लास्ट वाले एग्जाम में हम और बेहतर करेंगे और अपने ग्रेड इंप्रूव कर पाएंगे, किसी ने ये सोचा था कि मैं कोर्स कंप्लीट करके इस कॉलेज में एडमिशन लूंगी, ठीक। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो भी आपको इम्पैक्ट करता है। सो हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ा, डिसीजन मेकिंग पढ़ा, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बोले कैसे, राइट। ओके। एक थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो एग्जाम की प्रॉब्लम, उसमें अच्छा नहीं कर पा रहा तो मैथ की प्रॉब्लम, किसी की जॉब नहीं लग रही तो वो प्रॉब्लम, किसी के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही वो प्रॉब्लम। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक बहुत कॉमन टर्म है, या तो प्रॉब्लम में भाग लो या भाग लो, ठीक है। यानी या तो पार्टिसिपेट करो या उसको इग्नोर करो, इग्नोर करके उसको इतना बड़ा बना लो कि आगे चल के वो प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, उसको एज ए चैलेंज लो, और कैसे आप उस प्रॉब्लम को, ओके। सो ये हमारे पास एक पावर टूल है जिसको हम कहते हैं एक क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र। ये एक ब्रह्मास्त्र है जिसमें आप प्रॉब्लम डालेंगे और ये जो है वो सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो आप, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप कोशिश करिएगा किसी भी अपनी प्रॉब्लम को लेके इसमें डाल के, और कुछ आपको रिजल्ट जो है हमेशा दिखेगा कि यस कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है। तो सबसे पहला क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। यानी हमें प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। हम लोग कुछ ऐसी चीजों को लेके चल रहे होते हैं जो प्रॉब्लम असल में होती ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और आपकी जॉब नहीं लग रही, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि आप जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपने इंटरव्यू की सही से प्रिपरेशन नहीं करी है, यानी आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से नहीं दिया। तो प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। पी से पावर, यानी पी से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा, उस प्रॉब्लम का को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लीजिए आपको इंटरव्यू देना है, उसके लिए ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। आप किसी सीनियर से अपनी हेल्प ले लीजिए कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं, जो भी आपने प्रेजेंटेशन, जो आपने प्रेजेंटेशन अटेंड करी है या जो भी सेशन अटेंड किया है उससे हेल्प ले लीजिए कि मैं और क्या क्या बेहतर कर सकती हूँ। सीवी कैसे बनाया जा सकता है, कंपनी के बारे में कैसे पढ़ा जा सकता है, ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है वेइंग द ऑप्शन। वेइंग मशीन देखिए, जिसमें आप वजन करते हैं। सो वेइंग द ऑप्शन यानी जो ऑप्शंस हैं उनको वे करना, कौन सा ऑप्शन जो है सबसे बेहतर है उसको। नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट करना, यानी उसको सेलेक्ट करना उस ऑप्शन को। आपके पास मान लीजिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसको आपने सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया, एंड देन उसको एग्जीक्यूट किया, लागू किया, अपनी लाइफ में उसको लागू किया। यानी नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड गए, आपने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लिया, कैसे आंसर करना है उसके ऊपर काम कर लिया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट किया। फिर आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा यानी आपकी जॉब लग जाएगी, या आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि पहले से मैं बेहतर कर सकती हूँ, शायद और मेहनत करूँ तो और बेहतर कर सकती हूँ। या रिजल्ट एकदम नेगेटिव आएगा कि जो आप करके गए वो ठीक नहीं बैठा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से एक्सप्लोर करने हैं कि जो आपने ऑप्शन चूज किया है वो सही नहीं है, उस दूसरा ऑप्शन चूज करना है। तो जब तक रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं आए तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। सो इस जो भी साइकिल आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप प्रॉब्लम्स को डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग
एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा। अब हम इन तीनों का रिलेशन जानते हैं कि क्या रिलेशन है। अगर मैं कहूँ तो ये तीनों चीजें जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो हम कैसा सोचते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे डिसीजन के ऊपर, यानी जो हम फैसला लेते हैं। अगर हम किसी भी सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे बाकी दो लाइफ स्किल्स के ऊपर, यानी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैंने कोई भी फैसला करना है, कोई भी निर्णय लेना है, मान लीजिए मुझे जॉब के लिए निर्णय लेना है या फैसला लेना है, और मैंने क्रिटिकली सोच के नहीं लिया और मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एक होता है करियर बाय चॉइस, एक होता है करियर बाय चांस। मैं गया और मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, जो मुझे लगा कि हाँ उन्होंने हायर भी कर लिया और मैंने ज्वाइन भी कर लिया। बट डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं जो है मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपने पैशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे जहाँ पे वो करियर बाय चॉइस नहीं है, लेकिन वो उस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मैं जो हूँ, ये मेरा जो सोशल वर्क है वो करियर बाय चॉइस नहीं है, करियर बाय चांस है। यानी मैंने एक कोर्स किया, कोर्स के बाद मैंने इंटर्नशिप करी कहीं, और फिर मैंने इसको एज ए मुझे मैं फिर एंजॉय करने लगा, मैं ट्रेनिंग को एंजॉय करने लगा, मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट को एंजॉय करने लगा। सो कहीं ना कहीं मैंने इस फैसले को सोच समझ के लिया और मैंने इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, और लाइफ में अगर हम प्रॉब्लम्स को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में सोचते हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जब आप कोई भी फैसला लेते हैं या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, तो उसको क्रिटिकली सोचिए और फिर जाके डिसीजन लीजिए। सो दैट्स ऑल।